Hello everyone, this is the series of new lecture as gaseous state. So gaseous state का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, एंड्रयू एक्सपेरिमेंट क्या है एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फिनोमेना। ठीक है, इसमें है आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली एंड्रयू एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, ये है एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। हम लोग इसका प्रॉपर डेफिनेशन सीरीज देखते हैं। ठीक है, एंड्रयू एंड्रयू ने एंड्रयू ने 1861 में वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक गैस को लिए हैं। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो हम लिए हैं। ठीक है, और उसमें क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को ईच टाइम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम टेम्परेचर को फिक्स्ड कर देंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, और प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंजेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वो हम लोग देखेंगे। ही मेजर द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। अलग अलग प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे, वो हम लोग देखेंगे। और यही चीज़ जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसको हम लोग आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे प्लॉट P वर्सेस V का ग्राफ। किस पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कोई भी चीज़ अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे कहते हैं देन वी हैव टू कॉल आइसोथर्म। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, नंबर ऑफ सच आइसोथर्म्स ऑब्टेन एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर, ये देखो एक टेम्परेचर, दो टेम्परेचर, तीन, चार। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का अलग अलग आइसोथर्म्स को देखेंगे। ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो देखो इसी को हम लोग आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इस ग्राफ को। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम समझते हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहला आइसोथर्म्स है। ठीक है, देखो कितना टेम्परेचर है। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, टेम्परेचर कितना लिया है, 13.1 डिग्री सेल्सियस लिया है। ठीक है, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे देखो क्या हो रहा है इस ग्राफ में, देखो। ठीक है, ये ग्राफ जो है 13.1 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर कम लिया है, टेम्परेचर कम लिया तो देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस लिए। ठीक है, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टेम्परेचर इतना है मेरा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ए से बी पे, रुको हम थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देते हैं ताकि विजुअलाइज हो। हाँ, ठीक है, तो देखो ये जो आइसोथर्म है, पहला आइसोथर्म जिसमें हम लोग टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ए से बी जाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम देखो घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है क्योंकि देखो इधर जा रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और ठीक है, और ऐसे जा रहे हैं हम लोग तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है और प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग पहले आइसोथर्म में देखें कि ए से बी जाने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। ठीक है, अब बी जाने पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ गैस नहीं है, वो अब लिक्विड बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बी से अब सी जा रहा है तो एक हॉरिजेंटल लाइन हमको दिखेगा। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन क्या दिखा रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन दिखा रहा है लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बी से सी पॉइंट पे लिक्विफाइड कर रहा है। ठीक है, लिक्विफाई कर रहा है, कंप्लीटली लिक्विफाई नहीं हुआ है, लिक्विफाई हो रहा है। यानी बी से सी पोजीशन पे हमको गैसियस भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब सी पॉइंट पे जब पहुंचा तो यहाँ पे कंप्लीट लिक्विफिकेशन हो गया। यहाँ पे मतलब इस पोजीशन पे, इस सी पोजीशन पे अब हमको गैसियस फॉर्म नहीं मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ओनली लिक्विड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब देखो सी पॉइंट से जब कर्व मुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट काफ़ी स्लो हो जाएगा। देखो बी से सी पॉइंट पे वॉल्यूम काफ़ी स्पीडली डिक्रीज़ किया। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे लिक्विड गैसेस फॉर्म है, तो गैसेस फॉर्म में उसको प्रेस करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो सी पोजीशन पे वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, जिसकी वजह से अब उसको जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वो इजीली प्रेस नहीं होगा, इसलिए वॉल्यूम बहुत स्लोली डिक्रीज़ कर रहा है। देखो देखो वॉल्यूम काफ़ी स्लोली डिक्रीज़ कर रहा है सी के बाद। ठीक है, वॉल्यूम काफ़ी स्लो डिक्रीज़ कर रहा है, पर प्रेशर देखो काफ़ी स्पीडली बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये है आइसोथर्म एट 13.1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टेम्परेचर पे लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टेम्परेचर पे हम लोग आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ई एच आइसोथर्म लिए कितना डिग्री सेल्सियस पे, 21.5 डिग्री सेल्सियस पे आइसोथर्म लिए हम लोग। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ हुआ, बट इसमें क्या देखने को मिला, इसमें देखने को जो मिला ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो था, यानी लिक्विफिकेशन जो था वो थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विफिकेशन क्या हुआ, थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एटलीस्ट ठीक है स्टार्ट हुआ। तो इस पोजीशन पे हम अभी भी हमको क्या मिल रहा है, लिक्विड और गैस मिल रहा है। इस पोजीशन पे हमको गैस मिलेगा एंड इस पोजीशन पे कंप्लीट लिक्विड हो रहा है, एंड वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है जैसे फर्स्ट आइसोथर्म में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग फिर से टेम्परेचर क्या किया, चेंज किया। ठीक है, तो 2 आइसोथर्म बना लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो आइसोथर्म बनाएंगे, ये जो आइसोथर्म्स है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये जो आइसोथर्म्स है ये कितना डिग्री सेल्सियस पे है, ये है हमारा 31.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ठीक है, ये कितना डिग्री सेल्सियस पे, 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये आइसोथर्म 31.1 डिग्री सेल्सियस पे आइसोथर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें ना जो लिक्विफिकेशन हो रहा था अभी तक, जो लिक्विफिकेशन हो रहा था गैस का, जिस पोजीशन पे हमको लिक्विड और गैस दोनों मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो मिलना बंद हो गया। और मिल भी रहा है तो एक बहुत स्मॉल पॉइंट पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे कर्व है। ठीक है, तो एक स्मॉल पॉइंट पे मिल रहा है, यानी अब लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इस पोजीशन पे क्या देखने को मिल रहा है, इस पोजीशन पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस पोजीशन पे वो जो लिक्विफिकेशन हो रहा था, जिस पोजीशन पे हमको लिक्विड और गैस दोनों ऑब्टेंड हो रहा था, वो पोजीशन काफ़ी कम हो चुका है। यानी अब जो होगा, अब इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, गैस जो है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, तुम्हारा लिक्विफाई हो जा रहा है। अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैस क्या होगा, लिक्विफाई नहीं होगा, लिक्विफाई होना बंद हो जाएगा। तो देखो 32.5 डिग्री सेल्सियस पे भी हम लोग ट्राई किए हैं, तो इस पोजीशन पे देखो ग्राफ एकदम स्ट्रेट चला गया। यानी अब 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरा एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन लास्ट हुआ, मतलब अब इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा, तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे ये हुआ, उसको हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू, जो भी चीज़ हम अभी ये मतलब बोले हैं इस ग्राफ के थ्रू, उसको हम लोग रिटर्न में हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, ताकि अब जो हम आगे बताएंगे वो आप ग्राफ से देख के अंडरस्टैंड करना, बिकॉज बार बार पेज को रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो ग्राफ के पास अभी जो इतना बड़ा भाषण दिया, लाइक जो अभी समझाएं हम, उसको हम लोग वर्ड्स में लिखे हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। एट द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर क्या किए थे, कम लिए थे, 13.1 डिग्री सेल्सियस लिए थे, तो उस पर तुम्हारा प्रेशर भी कम था कार्बन डाइऑक्साइड का, और ए पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रेशर इज इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज। डेफिनेटली ग्राफ ऐसे था, ऐसे था, तो इस पॉइंट पे ये तुम्हारा क्या था, ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो इधर जा रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही पॉइंट कहता है, देखो वही कहा है, एट प्रेशर इज इंक्रीजेज, प्रेशर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, गैस का डिक्रीज़ कर रहा है। कब, ए से बी कर्व के पास। ए से बी कर्व क्या था, एक, चलो यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं, सॉरी, अच्छा रुको, हम डायग्राम बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में अच्छा हो। हाँ रुको एक मिनट, देखो ये है हमारा P वर्सेस V। ठीक है, और ये हमारा कर्व है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये C था, और ये D था। गॉड, वेट एक मिनट, हाँ तो देखो काफ़ी लैग हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, ये पॉइंट A था, ये B था, ये C था, ये D था। ठीक है,
आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रेशर जो है, सबसे पहला पॉइंट देखो, अच्छा से समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट है। सबसे पहले हम जो कर्व लिए वो 13.1 डिग्री सेल्सियस का लिए हैं, जिस पे प्रेशर कम है, प्रेशर देखो कम है कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिस्ट कर रहा है। ए पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म में है। प्रेशर इज इंक्रीजेज, अब प्रेशर क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, यानी बी की तरफ मूव कर रहा है। तो ए से बी जाने के कर्व में तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है पर वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एट बी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस स्टार्ट। ठीक है, गैस यानी लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेज रैपिडली। ठीक है, वॉल्यूम देखो रैपिडली डिक्रीज करेगा, रैपिडली डिक्रीज कर रहा है ना इस साइड। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज कर रहा है अलोंग बी से सी। बी से सी जाने पे वॉल्यूम रैपिडली डिक्रीज कर रहा है बिकॉज लिक्विड हैज़ मच लेस इन वॉल्यूम देन गैस। ठीक है, सी पे तुम्हारा लिक्विफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ the increasing of pressure has very little effect upon the volume because liquid has hardly compressible and the steep curves as CD is formed, जो कि हम पहले बताए थे कि इस जगह पे अब क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम देखो, इस जगह पे क्या होगा, वॉल्यूम तुम्हारा काफ़ी कम घटेगा पर प्रेशर काफ़ी स्पीडली बढ़ेगा। ठीक है, और एक CD कर्व फॉर्म्ड होगा, वही है इस पॉइंट में। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अलोंग ए से बी पोजीशन पे, देखो बार बार कर्व बनाना पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ए से यानी इस पॉइंट पे, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बी से सी देखो लिक्विड भी है वेपर फॉर्म में। ठीक है, इक्विलिब्रियम विद गैस। ठीक है, और सी डी में कार्बन डाइऑक्साइड खाली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉन एन EFGH आइसोथर्म एट 21.5 डिग्री सेल्सियस। उसमें भी लिक्विफिकेशन, उसमें सेम प्रोसेस होगा बट लिक्विफिकेशन का जो टाइमिंग पीरियड है वो काफ़ी शॉर्टर हो जाएगा बिकॉज हम बताए थे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये जो टाइमिंग पीरियड है ये शॉर्टर होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज द टेम्परेचर इज राइज, टेम्परेचर क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एक पोजीशन, एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक पिन पॉइंट पे तुम्हारा लिक्विफिकेशन हो जा रहा है, यानी बहुत जल्दी लिक्विफिकेशन हो रहा है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस से लिक्विड में बहुत स्पीडली कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। एज द टेम्परेचर इज राइज दिस पोजीशन बिकम स्मॉलर एंड फाइनली 31.1 डिग्री सेल्सियस पे इट रिड्यूस्ड ओनली एट अ पॉइंट। ठीक है, next isotherms above 31.1 degree celsius the horizontal position completely disappear. ठीक है, this shows the above 31.1 degree celsius the liquefaction of gas does not take place at all, high pressure may be applied. ठीक है, कितना भी आप प्रेशर अप्लाई करते हैं हम लोग पर वो लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है, कब, जब टेम्परेचर हम 31.1 डिग्री से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 31.1 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई CO2 गैस एट इतना, ठीक है, उसको हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, यानी 31.1 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, और प्रेशर है उसको हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो चीज़ था यही है हमारा एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। एंड्रयू एक्सपेरिमेंट कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा, उस टाइम को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, और हमको कुल ये मिलता है, तो 31.1 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा ये चीज़ हमको ऑब्टेन हो जाता है। तो यही जो था ये है एंड्रयू एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग एंड्रयू एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्स एंड लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है उसका डिटेल देखेंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक फॉर वॉचिंग, बी कंटिन्यू, बाय बाय।